हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मौनी अमावस्या के विषय में। मौनी अमावस्या साल की बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस वर्ष 9 फरवरी दिन शुक्रवार का है। माघ महीने की मौनी अमावस्या तिथि पड़ रही है। ऐसे में आप कुछ सरल उपाय करके अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, कुंडली के दोष को समाप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आगे शेयर जरूर करें। मौनी अमावस्या पर सर्वप्रथम आपको सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको संकल्प लेना चाहिए। कुछ देर के लिए मौन अवश्य रहना चाहिए। मौन व्रतों में उत्तम माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वमुख से कहा है महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी से कि व्रतों में मैं मौन व्रत हूँ, तो मौन व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। आप कुछ समय के लिए अवश्य संकल्प लेकर मौन व्रत रखें और उस समय कुछ बोले नहीं, केवल परमात्मा का ध्यान करें, मन में भजन करें या मंत्रों का जाप करें। अब पहले उपाय की बात करते हैं। यदि घर में धन आता नहीं है या टिकता नहीं है, दरिद्रता बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आपको सुबह सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्योदय से पहले जाग करके स्नान करके फिर उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दे। जब उगते हुए सूर्य को, ऐसा करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है। दूसरा उपाय है कि मौनी अमावस्या के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए और साथ ही आपको चाहिए दही और चावल गौ माता को खिलाएं। ऐसा करने से जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह कमजोर होते हैं तो वो मजबूत होने लगते हैं, और जब चंद्रमा कुंडली में कमजोर होते हैं तो हमें मन की शांति नहीं प्राप्त होती है। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, मन की शांति नहीं होती है, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और साथ ही चंद्रमा से जुड़े हुए दोष हमारी कुंडली से समाप्त होते हैं। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। यदि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको चाहिए कि मौनी अमावस्या के दिन चांदी के, सिल्वर के नाग नागिन का जोड़ा ले लें, छोटा छोटा ही ले लें, और उसके बाद आप उनके विधि विधान से पूजा अर्चना करें और फिर उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। पूजा में आपको सफेद रंगों के फूलों का अवश्य प्रयोग करना है। ऐसा करने से कुंडली के काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। बात करते हैं अगले उपाय की। यदि जीवन में किसी प्रकार कोई संकट चला आ रहा है जिसे आप चाहते हैं कि समाप्त हो जाए, तो ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन आपको चाहिए कि तुलसी मैया की आराधना अवश्य करें, पूजा अवश्य करें। हर अमावस्या तिथि पर यदि कोई व्यक्ति माता की 108 परिक्रमा करते हैं तो ऐसे में जीवन में उन्हें सुख शांति समृद्धि मिलती है। स्त्रियों को सौभाग्य, अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी पूरी होती है। तो करना क्या है, मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय, जी हाँ, गोधूली बेला में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले का जो समय होता है, उस समय में आपको तुलसी माता को कहीं अच्छी जगह पे आप रख लें और फिर गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें और 108 परिक्रमा करें। ओम तुलस्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए करें, या आपको जो भी मंत्र आते हैं आप उन मंत्रों का जाप करते हुए करें और माता से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से संकटों का नाश हो और आपकी मनोकामना पूरी करे माँ। अमावस्या तिथि पर आप सभी को पता है कि दान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। जो भी हम दान करते हैं उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सदस्यों के ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो चाहिए 1 चम्मच सूखा आटा ले लें, 1 चम्मच शक्कर ले लें, जिसे हम चीनी भी कहते हैं, दोनों को मिला लें। पानी नहीं मिलाएंगे और जहाँ कहीं भी आपको काली चींटियां दिखाई देती हैं वहां डालें, पर ध्यान रहे कि पेड़ के नीचे ज्यादा नहीं डालेंगे। अब आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं कि आपको चाहिए कि आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें और उसमें काले तिल जरूर डाल दें। आटा गूंथते समय काले तिल डालकर गोलियां बना लें और इन गोलियों को आप कहीं, मछली आपको दिखाई दे रही है, कोई तालाब है पास में, तो वहां जाकर के उन्हें डाल दें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन आपको एक और उपाय करना है कि आपको पक्षियों को दाना डालना है। जी हाँ, चाहे तो आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं या कबूतर को दाना डालें, परंतु इस दिन आपको दाना डालना बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा ये उपायों को करने से ना जीवन में धन की कमी नहीं रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। अच्छा, यदि आपको जॉब नहीं मिल रही बहुत प्रयासों के बाद भी, तो मौनी अमावस्या पर करिए अचूक उपाय। आपको मीठे चावल की खीर बनानी है। जी हाँ, खीर को बनाने के बाद में आप एक
पत्तल जो होता है, या फिर आप दोना भी ले सकते हैं, या कोई मिट्टी का ही पात्र ले ले, उस खीर को उसमें रख दे, ठंडा हो जाने दे, और उसके बाद उसे आपको चाहिए कि कौवे जहां आपको दिखाई दे वहां रख दे। ऐसा करने से यदि आपके जॉब में, करियर में कोई समस्या चली आ रही है तो वो समाप्त होती है। परंतु याद रहे, ये उपाय मौनी अमावस्या शुरू करके हर शनिवार को आपको करना है, जब तक आपकी समस्या समाप्त नहीं हो जाती तब तक। अब बात करते हैं पितृदोष की। यदि जन्म कुंड में पितृदोष है, या फिर आपको पता नहीं पितृदोष है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे। यदि घर में विवाह कार्य नहीं हो रहा है, शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, किसी की प्रगति नहीं हो रही है, या हर समय परिवार के सदस्यों में कलह मचा होता है, तो इसका अर्थ है कहीं न कहीं आपके पितृ आपसे नाराज है। तो ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि बहुत शुभ होती है। मौनी अमावस्या से ही आप ये कार्य स्टार्ट कर दें। किसी पवित्र नदी किनारे पंडित जी से आप चाहें तो तर्पण पिंडदान करवाएं पितरों के निमित्त, या फिर आप स्वयं भी 1 लोटा जल ले लें और उसमें काले तिल मिला करके पीपल के पेड़ की जड़ में जल अवश्य चढ़ाएं, और वहां पर 1 तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। पितरों को ध्यान करते हुए, ऐसी मनोकामना करते हुए भोले बाबा से कि आपके पितरों को मोक्ष दें। ऐसी कामना करने से कुंडली से पितृदोष की समाप्ति होती है, और जो भी दोष होते हैं परिवार में वो शांत होते हैं। आप चाहते हैं कि आपको अपार धन की प्राप्ति हो तो आप ये उपाय अवश्य करें, और इसका परिणाम आपको क्या मिलता है मेरे साथ भी शेयर जरूर करें। आपको चाहिए कि आप मौनी अमावस्या के दिन संध्या समय 1 घी का दीपक जलाएं, और इसे अपने घर के ईशान कोण में, ईशान कोण का अर्थ होता है कि उत्तर और पूरब के बीच की दिशा होती है, उसे हम ईशान कोण कहते हैं। वहां पर थोड़े से गेहूं के ऊपर इस दीपक को रख देंगे। यदि आटे का दीपक हो तो बहुत अच्छी बात है, और गाय का घी, देसी घी डाल करके प्रज्वलित करना है। अब उसी दीपक में आपको 2 पत्तियां केसर की भी डाल देनी है, और माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। आसन पर बैठ करके माता लक्ष्मी के सामने मंत्र का जाप करें। आपको जो भी मंत्र आते हैं उनका जाप कर सकते हैं, या फिर आप केवल श्रीम मंत्र का जाप भी करें तो भी चलेगा, और देखिए कैसे माता की कृपा प्राप्त होती है। चर्चा करते हैं, यदि परिवार में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, या आपका ही विवाह नहीं हो रहा है, उम्र निकली जा रही है, 30, 35, 40 साल उम्र हो चुकी है, आप चाहते हैं समय पर आपका विवाह हो जाए, तो ऐसे में ये उपाय आप सभी के लिए है। करना क्या है, आपको भोले बाबा, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है स्नान के बाद में, और वहीं संकल्प लेकर के स्क्रीन पर दिख रहे हुए मंत्र का जाप करना है, और मौनी अमावस्या से शुरू करके लगातार 40 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। देखिए किस प्रकार बाबा की कृपा से आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। हमारे अंतिम उपाय की चर्चा करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के राहु, केतु, शनि सभी ग्रह शांत रहें, आपके ऊपर सभी कृपा रहे, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपंगों की और गरीबों की सेवा अवश्य करें। उन्हें अपने शक्ति अनुसार वस्त्र, भोजन का दान कर सकते हैं आप। मौनी अमावस्या पर एक उपाय आपको और करना चाहिए कि आपको चाहिए कि आप चावल, काली उड़द की दाल और काले तिल, थोड़ा सा नमक और हल्दी, इन आइटम्स का दान आपको करना है। किसे करना है, किसी मंदिर में जाए, प्रभु जी की वहां पूजा करें। कोई भी मंदिर हो चलेगा, चाहे लक्ष्मी माता का मंदिर, चाहे विष्णु भगवान का मंदिर हो, चाहे भोले बाबा का मंदिर हो, चाहे गणपति बप्पा का हो, और वहां पर जाकर के आप पंडित जी को, ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा के साथ में ये आइटम जरूर दान करें। ऐसे पूरे परिवार के सदस्यों की ओर से दान करें, संकल्प लेकर के दान करें। देखिए कैसे आपके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप इसमें से बताए हुए कोई उपाय नहीं कर सकते, फिर भी आप चाहते हैं कि कोई छोटा सा उपाय कर लें जिससे सभी समस्या समाप्त हो जाए, तो ऐसे में आपको चाहिए कि मौनी अमावस्या पर श्रीमद् भगवद गीता जी के 3रे, 7वें, 11वें अध्याय का पाठ करें, और पाठ करने के बाद संकल्प करके उसे अपने पितरों के दान कर दें। ऐसा करने से भी जीवन से सभी समस्याएं समाप्त होती हैं।